जय हिंद दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है इंडियन आर्मी। सबसे पहली बात, भर्ती कहाँ होती है? दूसरी बात, फिजिकल। तीसरी बात, मेडिकल। चौथी बात, रिटर्न। पांचवी बात, मेरिट। ये 5 बात है और यहाँ पर बच्चा बिल्कुल कंप्लीट सफल हो जाता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हर टॉपिक के बारे में बात करते चलते हैं और सबके बारे में मैं बिल्कुल फ्रीक्वेंटली अच्छे तरीके से एक एक चीज समझाते हुए चलते हैं। सबसे पहले भर्ती कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश की बात करें या अदर सेंटर की बात करें तो जगह जगह सेंटर होते हैं। जैसे जो हमारा क्षेत्र पड़ता है उसका जो BRO पड़ता है वो मेरठ पड़ता है और मेरठ BRO के अंतर्गत कहीं भी भर्ती हो सकती है। जैसे बड़ौत में भी हो जाती है, मुजफ्फरनगर में भी हो जाती है, सहारनपुर में भी हो जाती है। जहां पर भर्ती बोर्ड को ये लगता है कि वहां अच्छे से भर्ती हो पाएगी और अच्छे बच्चे दौड़ भी कर लेंगे, वहां सारी चीजें, ग्राउंड अच्छा है, सारी चीजें, सारी फैसिलिटी देखकर भर्ती बोर्ड निर्णय करता है कि हमें भर्ती जो करनी है वो बड़ौत में करनी है, मुजफ्फरनगर में करनी है या मेरठ में ही करनी है, सहारनपुर में करनी है। वो अलग अलग जगह पर निर्भर करता है, वो भर्ती बोर्ड के ऊपर ही निर्भर करता है। भर्ती बोर्ड ही वहां पर जाके चेक करता है, तभी भर्ती होती है। दूसरी बात आती है फिजिकल की। इंडियन आर्मी के अंदर ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। इंडियन आर्मी का मतलब है रफ एंड टफ। इंडियन आर्मी को रफ एंड टफ बंदे चाहिए। रफ एंड टफ का मतलब है प्यारे बच्चों कि जो बच्चा जबरदस्त दौड़ करता हो, जबरदस्त उसकी कूद हो और अच्छे से बीम लगा लेता हो, उसे हम रफ एंड टफ बंदा कहेंगे। इंडियन आर्मी की दौड़ के लिए जैसे हम बात करते हैं तो इंडियन आर्मी के लिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल छोड़ ही देते हैं कि ये बस हमारे बस की बात नहीं है। सच बात यह है कि जुनून और साहस दोनों चीजें काम करती हैं यहाँ फिजिकल में। जिस बच्चे के अंदर जुनून होगा, जिस बच्चे के अंदर साहस होगा, वही ये फिजिकल करता है। अब फिजिकल के बारे में बात करते हैं। फिजिकल है 1600 मीटर रेस। दूसरी चीज है एक लॉन्ग जंप। ये लॉन्ग जंप शायद 10 फीट होगा, मुझे अच्छी तरह कंफर्म नहीं है। 10 to 12 फीट है, ये कंफर्म है कि ये 10 to 12 फीट है। और एक पुशअप, चिनअप, जिसे हिंदी भाषा में बीम कहा जाता है और ये 10 बीम लगानी होती है। प्यारे बच्चों, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, केवल एक 1600 मीटर की जो दौड़ होती है वो जबरदस्त होती है। इसमें इतना कंपटीशन होता है कि गांव के जो युवा है, जो हमारे क्षेत्र के युवा है, कुछ लोग तो पूरे साल करके तब भी दौड़ नहीं कर पाते। उसका कारण यह है क्योंकि युवाओं में साहस और जुनून दोनों की कमी है। कमी के जो कारण है, जो मुख्य कारण है, नशा। दूसरा जो कारण है, जो मुख्य कारण है, वो भी फोन। और तीसरा जो कारण है वो होता है खान पान। ये 3 मुख्य कारण हैं जिनके द्वारा जो हमारे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। उनसे मेहनत भी करते हैं लेकिन इतनी मात्रा में नहीं करते कि वे सफल हो जाएं। सबसे पहली चीज नशे के बारे में बात करते हैं। हमारे यहाँ गांव में एक कहावत है, तेरा भाई 2 घूंट मार के सेट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है।
तो बच्चा क्या करता है, वहां पर नशीली कुछ दवा खाता है या नशीली बीड़ी वीड़ी पीता है या इंजेक्शन लगाता है या गोली खाकर दौड़ता है। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन की प्रैक्टिस में आर्मी की दौड़ हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। आर्मी की दौड़ के लिए कम से कम 1 साल तक लगातार मेहनत जरूरी है। जो बच्चा 1 साल तक मेहनत करेगा वो 100% कामयाब होगा और इन तीनों चीजों से दूर रहेगा। फोन का मतलब गलत प्रयोग से है। फोन 2 तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, अच्छा प्रयोग और गलत प्रयोग। अगर फोन में गलत चीजें हम देखते हैं और गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बहुत से बच्चों को हमने देखा है कि पूरी रात पबजी खेलते हैं, पूरी रात वो फ्री फायर खेलते हैं या इधर उधर कहीं बात करते हैं या कुछ भी कोई गलत यूज करते हैं, उसमें मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, पूरी रात उसका यूज करते हैं और सुबह उनसे 4 बजे ग्राउंड पर दौड़ा नहीं जाता। मैं बात करता हूं कि जब हमारा समय था तो उस समय 4 बजे ग्राउंड में कम से कम 30 से 50 बच्चे होते थे और फिर आराम जैसे 10-10 मिनट बाद 20-20 मिनट बाद बढ़ते चले जाते थे और 6 बजे तक यहाँ पर लगभग 150-200 बच्चे हो जाया करते थे, पूरा फील्ड भर जाया करता था। लेकिन आज जब हम घूमने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर 3 से 5 या 7 बच्चे तो कभी मिले होंगे। ये 5-7 बच्चों से ज्यादा मुझे कभी नहीं दिखी। तो ये चीजें हैं कि हमारा जो युवा है वो सुबह उठना ही नहीं चाहता, जबकि रेस का जो कायदा होता है, रेस का जो तरीका होता है वो सुबह उठकर दौड़ना होता है। जब सुबह 4 बजे हम घर से निकलते हैं और वहां पर 1 घंटा आराम से रनिंग करेंगे, रनिंग करने के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करने के बाद हम जो थोड़ा बहुत जिम टाइप एक्सरसाइज होती है, पैरों को मजबूत करने वाली होती है या ये लॉन्ग जंप होती है, चिन अप होती है, ये सारी काम करते हैं तो हमारे शरीर को मजबूती मिलती है। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा ये इनमें से कोई भी काम नहीं करता है। बच्चा सुबह 6 बजे 7 बजे दौड़ने के लिए जाता है, 7 बजे उठकर बच्चा क्या दौड़ेगा, कुछ नहीं। दूसरी बात, जब बच्चा जाता है जब बच्चा 7 बजे उठेगा तो उसके जीवन में कोई अनुशासन बाकी नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो कुछ काम भी नहीं करेगा। जब घर वाले बोलते हैं कि बेटा तू जा और मेहनत कर, लेकिन बच्चा जब सुबह खाट पर नहीं छोड़ता, बेड नहीं छोड़ता, तो बच्चा अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। इसके लिए घर वालों भी जिम्मेदार हैं, वो उन्हें उसे सोने ही नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट जो बात आती है खान पान की आती है। अब खान पान का जो हमारे जो युवा हैं उन्हें चाट बहुत प्रिय है, चाउमीन बहुत प्रिय है, गोलगप्पे प्रिय है। तो जो दौड़ वाला बच्चा होता है वो इनसे फास्ट फूड से बहुत दूर रहिए। दौड़ वाला बच्चा अगर फास्ट फूड खाएगा तो दौड़ नहीं पाएगा निश्चित रूप से। इसलिए बच्चों खाने पीने में मैं बताऊं आपको कि जैसे दूध होता है, बादाम होते हैं, और जैसे कि चना, जैसे कि सोयाबीन, ये चीजें खाने में ज्यादा मात्रा मिली। ऐसा नहीं कि बादाम कि मैंने तो 100 बादाम भिगो दिए और 100 बादाम भिगो करके फिर मैं अब इन्हें ऐसे ही खा जाऊंगा और ग्राउंड पे पता चला कि जाते ही कुछ करता ही नहीं है, वहां पर सो जाता है, घर भी सोया रहता है। तो ये 100 बादाम खाने का कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए प्यारे बच्चों, मेरी ये जो सलाह है वो 20 बादाम से 30 बादाम तक रात को भिगोए, सुबह उन्हें बिल्कुल अच्छे से पीस ले और पीस कर उन्हें देसी घी में छोंक लगा ले और ऊपर से जब वो छोंक बिल्कुल पिंक गुलाबी हो जाए, ऊपर से दूध डाल दें उसमें, कम से कम 1 लीटर। लेकिन इसके साथ ये चीज तब आप झेल पाओगे जब आप कम से कम कंटिन्यूअस 5 किलोमीटर डेली दौड़ोगे। तब जाकर आप में आपका स्टेमिना बढ़ेगा और तब जाकर आप में ताकत आएगी, आप दौड़ पाओगे। इनमें से 2 चीज बहुत खतरनाक है, एक नशा, एक फोन। जो भी बच्चा दौड़ करेगा उसे इन्हें बिल्कुल त्याग देना चाहिए। ऊपर से जब हम इनके टच में आ जाते हैं,
ऊपर से जो हमारी संगति होती है वो संगति भी बिल्कुल खराब हो जाती है। खराब कैसे हो जाती है? जब बच्चा नशा करने लगता है तो उसका दोस्त बोलेगा, वो बोलता है कि चल यार एक चक्कर ही लगा लूं, 2 लगा लूं, 3 लगा लूं, 4 लगा लूं, तो दोस्त कहेगा अरे यार कौन सा तुझे भर्ती हो रहा तू, और बैठ जा। और उसके बाद वो लड़का भी बैठ जाता है निश्चित रूप से। दूसरा फोन, जब बच्चा फोन में गेम खेल रहा होता है तो वो गेम ही खेलता जाता है, उसकी तरफ से कोई दौड़ो कोई मत दौड़ो, उसे कोई मतलब नहीं होता। इसलिए प्यारे बच्चों, ये नशा और फोन, ये 2 चीज से बिल्कुल दूर रहिए। फोन के सभी प्रयोग हैं, उसमें गलत भी है, अच्छा प्रयोग करें। जैसे हम अपना फोन चलाते हैं वीडियो बनाने के लिए, अच्छी चीजें देखने के लिए, आप भी अपना फोन वीडियो देखें, लेकिन एजुकेशनल वीडियो देखें, मोटिवेशनल वीडियो देखें। ये कहानी घर घर की, ससुराल सिमर का और बाकी ऐसी गेम वेम, ये चीजें न मत देखिए बिल्कुल भी। अब खान पान भी हो गया। अब देखिए इन सब से बिल्कुल अलग चीज है एक जुनून। जब तक बच्चे में जुनून नहीं होगा, उसे ये नहीं होगा कि मुझे आर्मी में भर्ती होना है, तब तक वो आर्मी में भर्ती नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जिसे जुनून होता है वो 3 बजे खाट छोड़ देता है, ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। और बाकी अपना समय पूरा कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि एक ग्रुप में 300 बच्चे दौड़ते हैं और 300 बच्चों में से मुश्किल से 15 बच्चे आते हैं, क्योंकि जो मेहनत की हुई होती है वो इन 15 बच्चों ने की हुई होती है। इन 300 में से मेहनत वाला बच्चा जैसे चलता है, चलते ही अलग पहचाना जाता है। ऐसा नहीं है, ये 15 भी तो बच्चे ही हैं, क्या 300 से निकल के नहीं आए? आप भी तो उस 300 का हिस्सा है। अगर आप यहां निकलते हो तो वाहवाही होती है, जुनून है आपके अंदर। और अगर आप यहां होते हो तो आपके अंदर कोई जुनून, कोई जोश, कुछ भी नहीं है। ध्यान रहे, अगर हमें किसी चीज पर विजय प्राप्त करनी है तो 100% जब विजय प्राप्त हो जाएगी तो हमारा प्रयास सार्थक है, हमने मेहनत की, अन्यथा सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। इसलिए प्यारे बच्चों, इंडियन आर्मी की 2 चीज, फिजिकल कैसे करना है और भर्ती कहां होती है। अब बात आती है टाइमिंग की। बच्चा क्या करता है, देखिए इसके लिए मैंने जैसे बोला था कि दौड़ के लिए हमें अंदर से मजबूत और टेक्निकल होना पड़ता है। जैसे आप दौड़ करोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा ये चक्कर इतने टाइम में आना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं कि जो पहला चक्कर है आपका वो 1 मिनट 10 सेकंड में जरूर आना चाहिए। जो आर्मी का पहला चक्कर जिसका 1:10 से लेट हो गया, वो लेट हो गया निश्चित रूप से। उसका कारण ये है प्यारे बच्चों, क्योंकि एक जैसे ही ग्रुप उठ के चलता है, कुछ बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं, जो आगे जैसे ये 300 बच्चे लगातार लाइन में बैठे रहते हैं, जो अगले जैसे 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, वो एकदम बहुत तेजी से निकलता है और ग्रुप भी तेजी से निकलता है। तो भीड़ के साथ वहां पर मजबूरी हो जाती है, चलना पड़ता है। अगर हम कम चलेंगे तो पीछे वाले हमें रौंद कर आगे निकल जाएंगे। अब जैसे पहला चक्कर 1:10 का हो गया, अब दूसरा जो चक्कर होगा, पहले चक्कर में जो हमें ज्यादा सांस चढ़ता है और ज्यादा एकदम से दम भी लगाना पड़ता है, दूसरा चक्कर आराम से हमें नॉर्मल होने के लिए 1 मिनट 20 सेकंड का होना चाहिए। यानी इससे भी 10 सेकंड ज्यादा ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे ऊपर आता है तो परेशानी होगी ही होगी। अब तीसरे चक्कर की बात आती है, क्योंकि तीसरा चक्कर एक ऐसा मेन पड़ाव होता है जहां पर बच्चे का मन टूट जाता है। कभी 2 चक्कर में बच्चा नहीं बैठता, जहां तीसरा चक्कर शुरू होता है वहां पर बच्चे बैठने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो ताकत है वो भी खत्म हो चुकी होती है और जो पैर होते हैं वे भर चुके होते हैं। अब यहां तीसरा चक्कर लगते ही केवल वे बच्चे, जो मैंने 300 में से 15 बच्चों का जिक्र किया, वे बच्चे बिल्कुल लय में आ जाते हैं। तीसरा चक्कर मैं बोलता हूं कि 1 मिनट 25 सेकंड का लगाओ, आराम से लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 का भी हो जाए जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा चक्कर जीवन और मरण यही होता है। आदमी जितनी पूरी ताकत है, जितने स्टेप आपके खुल सके, वो सारे स्टेप खोलकर आपको इसमें लगाने होते हैं। और जो चौथा चक्कर है
वो बिल्कुल सूटम सूट बोलते हैं देसी भाषा में, ऐसे लगना चाहिए। 1 का आ जाओ या 1-5 तक भी आ जाओ तब भी कोई परेशानी नहीं होती है। तो 5 5 4 इस तरीके से आपकी जो दौड़ है वो 4:55 में बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। यहां पर आप में खूब दम होता है। यहां तक ये दोनों चक्कर इतने के ही आने चाहिए। अगर ये चक्कर इतने के आते हैं, जो तीसरा चक्कर 1:25 का है वो 1:30 का भी आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर जो चौथा चक्कर है वो 1:05 तक भी आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी अगर 10 सेकंड भी बढ़ेंगे तो हमारे पास 5:05 का टाइम होगा। और जब हम 5:05 का टाइम लेंगे तो 100% हम दौड़ को क्वालिफाई कर पाएंगे। और जैसे ही दौड़ क्वालिफाई होगी तुरंत मेडिकल में जो बच्चा फिट होगा वो ही दौड़ करेगा। कोई प्रॉब्लम, अंदर की कोई प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो तो परेशानी वाली बात होगी बच्चों। लेकिन जो दौड़ की बात है, जो बच्चा दौड़ कर लेता है वो 80% फिट ही होता है। 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो फिट नहीं होते। नेक्स्ट, रिटन। आर्मी का रिटन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कहा जा सकता और इतना आसान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो बच्चा रफ एंड टफ होगा वो ही, मैंने बताया था आपको कि आर्मी में वो ही सिलेक्ट होता है। क्योंकि आर्मी एक जुनून, एक जज्बा, एक मतलब दिल की भावना होती है। ऐसा नहीं है कि भाई हमें बस अपने जीवन पूरा करने के लिए आर्मी में जाना होता है। अगर भारत की बात करता हूं, अगर भारत के जो प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति हैं, वे अगर दोनों मिलके खड़े हो जाएं और ये पूछे राष्ट्रपति भवन से कि भाई कितने % लोग, या आप एक सर्वे करा लीजिए, वे पूछे कि कितने % लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूं, ऐसा मेरा मानना है कि हमारे यहाँ के जो बड़े आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, जो 60-70 की एज के हैं, वे भी बोल रहे हैं कि हमें भी जाना है। ऐसा देश है मेरा। अब देखिए, इतना जुनून, जहां बुजुर्गों में भी इतना जुनून हो, वहां उस भारत जैसे मजबूत देश को कौन हरा सकता है। अब प्यारे बच्चों, ये था आपका फिजिकल रूटीन। अब रिटर्न जैसे ही हो जाएगा, रिटर्न के लिए आप मेरी वीडियो देखें, जीके, और जीके भी बिल्कुल उसी में ही रहती है, मैथ्स भी उसी में ही रहता है, और रीजनिंग। ये तीनों सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं। उसके लिए आप लगातार हमारी वीडियो देखते जाएं तो हर टाइप का पर्सन आपको उसमें मैच मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आती है मेरिट की। जो बच्चा यहाँ बिल्कुल फिट होगा और यहाँ भी बिल्कुल फिट होगा, वो आराम से मेरिट में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपको फिजिकल की तैयारी करनी है तो बिल्कुल आराम से इस तरीके से तैयारी कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं, बिल्कुल मैं बोलता हूं आपसे कि 100% प्यारे बच्चों, 100% आप सेलेक्ट होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर किसी भर्ती की वीडियो लेके आएंगे, आप बने रहिए। ये मोटिवेशनल वीडियो हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी और आपको मेहनत करने के लिए बाध्य भी करेगी। जो बच्चा इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार देखेगा, उसके मन में एक बार तो बात पैदा होगी कि भाई हाँ, मुझे इस तरीके से करना है और मैं 100% आर्मी की रेस करूंगा ही करूंगा। आप देखते होंगे कि एक गांव से 50 लोग, 100 लोग जाते हैं और आर्मी का पता चलता है कि दौड़ करते हैं वही 5 लोग। मान लो 50 लोग आप लड़के आर्मी की भर्ती में गए, दौड़ कितनों की हुई? 5 की। क्यों? वे 45 बच्चे, 45 बच्चे भी तो उसी ग्राउंड पर मेहनत करते होंगे, लेकिन ये 45 बच्चे मेहनत नहीं करते, ये 5 बच्चे ही मेहनत कर पाते हैं। किसी बच्चे का घर वाले, मैं घर वालों को भी बोलना चाहता हूं कि जिस घर से बच्चा दौड़ करने जाता है, उसके पिता को कम से कम हफ्ते में एक बार, हफ्ते में यानी संडे के दिन या दिन अदर कोई भी ले लीजिए,
उस दिन अपने बच्चे को अपने सामने टाइमिंग लगा के 7 दिन में एक बार आराम से दौड़ने के लिए कहना चाहिए। वो देखे कि जिस बच्चे को वो खिला रहा है, पिला रहा है, मेहनत करा रहा है, पैसा दे रहा है, सब कुछ उसके ऊपर खर्च कर रहा है, वो कर क्या रहा है। ये मेरा सुझाव है अभिभावकों को, गार्जियंस को। अगर मेरा सुझाव पसंद आए तो कमेंट में बिल्कुल यस लिखना और ऐसा ही होना चाहिए, ये बात लिखना। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।